व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडवोकेट्स? वुकला की जिम्मेदारी क्या है? वन बाय वन आपके पास मैं माइक लेके आ रहा हूँ, आप जवाब देते जाएंगे। पहले अपना तारुफ और फिर जवाब नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईद अहमद सोलंकी है, एडवोकेट हाई कोर्ट। जो लायर्स की जो एडवोकेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि अपने जो क्लाइंट है उसको रिलीफ दिलाए और कोर्ट में जो टाइमिंग होती है प्रोसीडिंग की अपने केस की बिल्कुल तैयारी करके कोर्ट में अपीयर हो, और जो कोर्ट के ड्यूरिंग प्रोसीडिंग वगैरह होती है उसके बाद अपने क्लाइंट को उसके हवाले से अगर टाइम हो तो उसको बता दे, ठीक है आपके केस में आज ये हुआ, ये चीज़ है, नेक्स्ट डेट पे ये हो सकता है, पॉसिबल है। और इसके अलावा जो जिस भी क्लाइंट का जो भी केस वगैरह मिले तो उसको प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करे, पढ़े, स्टडी करे, उसके बाद ही कोर्ट में अपीयर हो। हमारा ये सजेशन है, यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी एडवोकेट की। बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे साथी का नाम के साथ नाम। अस्सलाम वालेकुम, आसिफ नवाज बरोड़ा, मेंबर कराची बार। सबसे पहले सर मेरा ये कहना है कि जो वकालत हमारा जो पेशा है, और ये वकालत जो है वो अल्लाह ताला के नामों से एक नाम अल वकील अल्लाह ताला के नाम भी है। वो वकील जो है, वकील की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमारा जो वो प्रोफेशन है उसको कहा जाता है ये लैंडलॉर्ड। वकालत में ये है कि सबसे पहले बंदा जो है यहाँ प्रोफेशन में आए तो अपनी सिंसियरिटी दिखाए। सिंसियरिटी ये है कि हमारे ऊपर बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर आयद है। सबसे पहले ये है कि जो साइल हमारे पास आता है, जो क्लाइंट आता है, वो हमें यहाँ पे इंसाफ के लिए आता है कि हमें यहाँ पे इंसाफ मिलेगा, और यहाँ पे हमारे जो वकील है वो हमें बेहतर गाइड करेंगे। जो भी बेटर हमारे पास आए हम पहले उसको देख के कानून के मुताबिक उसको हैंडल करें, और कोर्ट में जो है वो कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग करें, और हम जो है अपने क्लाइंट को जो ना डिग्रेड ना करें, हम उसको जितना हो सके उसको कानून की हेल्प करें। और दूसरी बात ये है कि जो ना जितना भी टाइम हम यहाँ पे गुजारें अच्छे तरीके से गुजारें, बाहर का वकला के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उसका एहतराम करें, और जो भी जो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सबसे पहले कि सिंसियरिटी के साथ पेश करें, यही हमारी वकालत का अव्वल पेशा है। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले शुरू अल्लाह के नाम से करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ बिलावल नवाज बुर्रो, एडवोकेट लोअर कोर्ट। सबसे पहले मेरे कहने का मकसद ये है कि हम सब का एक नज़रिया होना चाहिए। एक बंदा जब यहाँ से वकील बनकर आता है तो उसका नज़रिया होता है कि मुझे करना क्या है, ह्यूमन बींग्स के लिए जो हमारे राइट्स होते हैं उसके लिए क्या करना है। उसके बाद ये जो हमारा काला कोट होता है इसका मकसद यही है, इसका जो महवर है काले कोट का, कि आप में बर्दाश्त होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास जो है कि सफ़ेद कलर के अलावा जो भी ग्रीन होगा, पर्पल होगा, जो भी होगा, वो सारे कलर जो होंगे आपके जो ये कोट है वो जज़ब कर लेता है। मकसद ये है कि आपके पास ऐसा बंदा भी आएगा जो बंदा बोलेगा कि भाई आप गलत हो, आप ये हो, लेकिन आपको उसको सुनना पड़ेगा, बर्दाश्त होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमारा नज़रिया एक होना चाहिए कि जो इंसाफ को होता है, जिस पे हम बोलते हैं कि वकील का मकसद ये होता है कि उसका तवक्कल पे काम होता है। तो इसीलिए ये है कि बंदा सबसे पहले इंसान ज़ात की ह्यूमन राइट्स जो होते हैं उसके लिए बंदा काम करे। यही हमसे बड़ा, यही सबका मेरा जो मकसद यही है। थैंक्स। मेरा नाम इरफान अली है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। जैसे कि वकील की जो हमारी जिम्मेदारी है, पहले तो ये है कि जो भी हमारा क्लाइंट है उसके साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए। और वैसे भी अगर किसी और जगह भी हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहाँ भी हो, लेकिन हमें कानून के साथ ही बात करनी चाहिए, कानून के अलावा कुछ नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई कहाँ पर इशू होता है, मसलन किसी भी जगह पर, तभी भी हमें कानून में रह कर ही हमें कानून के हिसाब से ही बात करनी चाहिए कि जो हमारे राइट्स हैं वो हमारे जो हैं। और पहले ये है कि अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो उसके जो भी मसलन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको गाइड अच्छी तरीके से किया जाए, और उसका जो केस का मराहल है वो अच्छे तरीके से जज को गाइड किया जाए, मुतमिन किया जाए कि ये इसकी इसका इशू है, ये इसका प्रॉब्लम है, इसको अच्छी तरीके से जब जज के सामने पेश करेगा तभी इसका ये मसला हल होगा और अच्छी जजमेंट आएगी और इसको फ़ायदा पहुंचेगा। थैंक यू।
जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सज्जाद सारंग लोअर कोर्ट से हूँ। तो सर जैसे आपने यानी कि बात करी कि एक अच्छे वकील का काम क्या है, तो एक अच्छे वकील का काम है कि वो अपने क्लाइंट को मुतमईन करे। और नंबर 2 हमारा जो ये पेशा है ये एक यानी कि अल-वकील नाम जो है वो अल्लाह के नामों में से एक नाम है। तो हमारा काम है कि हमारे पास जो क्लाइंट आता है हम उनको मुतमईन करें। कभी कभार बाज़-औक़ात ऐसे भी हमारे यहाँ मजबूर आ जाते हैं जिनके पास फीसिस के हवाले से बहुत सारे मसले मसाइल पेश आते हैं। तो जैसे हालिया सिचुएशन हमारे यहाँ चल रही है हमारे मुल्क के अंदर, तो हमारे वकालत के अंदर मैंने अपने सीनियर से सुना है और जो सीखा है पढ़ा है कि आप कोशिश करें हर जगह यानी कि जैसे ज़कात दी जाती है तो वकील भी अपने प्रोफेशन में एक यानी फ़ीस के हवाले से ज़कात दे सकता है। वो किसी एक मजबूर के लिए अगर लड़ेगा तो अल्लाह पाक किसी मजबूर की दुआ जो है ना वो सुनता है। अगर आप किसी को यानी कि एक होता है ना कि परेशानियां करने वाले बहुत होते हैं, तो एक बंदा हमारे यहाँ जब आता है वो इंसाफ के लिए आता है। तो हमारा काम है, हमारे वकला की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम उसको इंसाफ तो दिलाएं मगर उसके लिए आसानियाँ भी पैदा करें। जैसे एक मजबूर यानी कि अपने मसाइल हमारे आगे रखता है, तो हमारा काम है, एक अच्छे वकील का काम है कि वो उसको सुने, उसके केस को स्टडी करे और उस केस को बनाकर जब वो कोर्ट के अंदर अपीयर होता है तो वो जज को भी सारी कहानी जो भी है सच पर मुबनी यानी कि हक और सच के साथ खड़ा होकर काम करे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दादा, बहुत बहुत थैंक यू बंडल ऑफ थैंक्स। आज हम कराची बार एसोसिएशन के न्यू बार रूम में चंद सीनियर दोस्तों से मुलाकात हुई और ये बिल्कुल ये टीम जो हमारी यंग लॉयर्स की टीम है जो कि अभी लेटेस्टली किसी को 2 साल किसी को 3 साल वकालत के प्रोफेशन में आए हुए हो गए, कोई 1 साल का है। और ये बड़े प्यारे और अच्छे लोग हैं। उन्होंने अपने अपने अंदाज में वकला की जिम्मेदारियों के ऊपर बात की, अपने अपने अंदाज में और अपने अपने स्टाइल में। आप इन सब की गुफ्तगू से एक चीज़ का नतीजा बड़ा साफ अक्स होता है कि वकला की जिम्मेदारियाँ क्या हैं। रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना और साथ साथ जो है वो, क्योंकि ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है, तो कोर्ट को असिस्ट करने के मामले पे सच के साथ कोर्ट में जाना, अपने क्लाइंट का सच लेके कोर्ट में जाना, क्योंकि वकला क्लाइंट को डिफेंड नहीं करते, बुनियादी तौर पे वकला कोर्ट को असिस्ट करते हैं। तो इन यंग लड़कों ने अपने अपने अंदाज में बताया और वही बात कही पर अपने अंदाज में कही। हम किताबों से बात करते हैं, ये हकीकी बातें करते हैं और ये अपने अपने घरों से आए हुए हैं इस प्रोफेशन में। कोई पैसे वाले होंगे, कोई गरीब भी होंगे, कोई मेहनत भी करके। अल्लाह ताला इनको कामयाबी में अता करे, अल्लाह ताला इनके नेक मकासद में उनको पूरा करे। और हमारे लिए कम अज़ कम कल को हम कह सकते हैं कि हमारे फुटिंग्स पे चलते हुए आ रहे हैं। हम जब रिटायरमेंट पे जाएं तो ये हमारे लिए जो है वो शहजादों की तरह खड़े हुए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, बहुत शुक्रिया।